हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशंस पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर है ग्रामर की, व्याकरण की। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 तरह के शब्द भेद होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच जान लेने से समझिए तो आप आधा ग्रामर जान लेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन टैग हो, नरेशन हो, उसमें भी सेंटेंस की बात होती है और पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस है। जैसे हम जो वक्तव्य देते हैं, स्पीच देते हैं, तो सेंटेंस में देते हैं, वर्ड में नहीं देते, लेटर में नहीं देते। लेटर्स क्या है? A B C D X Y Z लेटर्स है। वर्णमाला है, वो 2 तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में अ से लेके अ तक वॉवेल है और क से लेके ज्ञ तक कॉन्सोनेंट है। इंग्लिश में A E I O U वॉवेल है और रेस्ट ऑफ द 21 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट है। अल्फ़ाबेट क्या है? जब A B C D अकेले अकेले बात होगी तो ये सभी लेटर्स हैं, वर्ण हैं। और A to Z की बात होगी, 26 की बात होगी, तो ये वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट है। वर्ण और वर्णमाला, समझिए बात को। फूल और फूलों की माला, फूल एक होता है और एक हार में जब पिरो दिया जाता है, उसे गूंथ दिया जाता है, तो फूलों की माला तैयार हो जाती है। तो कई फूलों को हम एक साथ बात करेंगे तो फूलों की माला की बात होगी। ठीक उसी तरह वर्ण, अक्षर, लेटर 1 by 1 A B C D E F G H अलग अलग ये लेटर्स हैं। लेकिन जब A to Z पूरे लेटर्स की बात करेंगे तो वर्णमाला इसे कहेंगे। इस पूरे परिवार को क्या कह देते हैं? एक वर्णमाला कह देते हैं, अल्फ़ाबेट्स कह देते हैं। अब लेटर्स सिंगल एक लेटर, लेकिन 2 लेटर कम से कम जुड़ेंगे, मीनिंगफुल तरीके से जुड़ेंगे, कुछ मीनिंग देंगे, तो उसे हम कहते हैं वर्ड। जैसे ओ जी को जोड़ा जाए, ओ जी कभी वर्ड नहीं बन सकता, लेकिन जी ओ कर दें, गो। एक इसमें 2 लेटर्स हैं और दोनों लेटर्स को सीक्वेंस वाइज सजाया गया है। इस तरह सजाया गया है कि दोनों लेटर्स मिलकर कुछ अर्थ देते हैं, कुछ मीनिंग देते हैं, तो इसे हम वर्ड कहते हैं, है ना। When 2 letters or more than 2 letters are combined in such a way that some meaning should come out, then that is the word. मीनिंगफुल होना चाहिए, एक मीनिंगफुल रिलेशन जुड़ना चाहिए, उस रिलेशन से कुछ अर्थ निकलना चाहिए, है ना। दैट इज द वर्ड। और वर्ड जब 2 वर्ड, when 2 words or more than 2 words are combined together in such a way that some meaning is coming out, कुछ मतलब निकल रहा हो, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, इसमें 2 लेटर या 2 लेटर से ज़्यादा, आई गो में 2 है, मैं जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, कई वर्ड जुड़े हैं और आई गो में 2 वर्ड जुड़े हैं। तो 2 वर्ड या 2 से ज़्यादा वर्ड जुड़ने से जब कुछ अर्थ निकलता हो तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस का मतलब ही समझिए कि जिसमें सेंस भी हो और टेंस भी हो। यूँ कहने को तो हम कह देते हैं कि ये आउट ऑफ टेंस वाले सेंटेंस है, मगर ऐसा कोई टेंस नहीं, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें थोड़ा या ज़्यादा टेंस नहीं और सेंस नहीं। बिना अर्थ का कोई सेंटेंस होगा ही नहीं, मतलब तो कुछ निकलना चाहिए ना। हाँ, जम्बल्ड सेंटेंस यदि हम बनाते हैं, इधर का उधर जोड़ा हुआ, अनपेयर्ड सिचुएशंस में, करेक्ट वे में ना जुड़ा हो, तो उसे हम एक जम्बल्ड सेंटेंस कहते हैं। और उसे फिर कहते हैं ना कि रीअरेंज द जम्बल्ड सेंटेंसेस। बट वो भी सेंटेंस है लेकिन मीनिंग नहीं है, उसे मीनिंगफुल तरीके से जोड़ने पर एक सेंटेंस बनता है। अब आप कहेंगे कि क्या 2 वर्ड या 2 से ज़्यादा वर्ड ही जोड़ने से सेंटेंस बनता है? नहीं, कभी कभी सिंगल वर्ड भी, जैसे गो, हमने लिखा गो, गो अपने आप में जाता हूं नहीं बताता। आई गो, मैं जाता हूं बताता है। आई वेंट, मैं गया। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ।
यहाँ गो का अलग अलग अर्थ है ना टेंस के अनुसार, क्योंकि गो के फॉर्म्स बदलते हैं। और गो को जब हम सिर्फ एक गो रखते हैं तो गो भी एक सेंटेंस बनता है, जैसे जाओ, किसी ने आज्ञा दिया आपको, कहा जाओ, गो, तो एक सेंटेंस बनता है। इसे मैं बोर्ड पे लिख के भी समझाऊंगा आपको। तो इस तरह एक वर्ड से भी कभी कभी सेंटेंस बनता है, दो वर्ड से भी सेंटेंस बनता है, आई गो, सेंटेंस कंप्लीट है। और दो से ज़्यादा वर्ड मिलने पर भी सेंटेंस बनते हैं, आई गो टू द स्कूल, आई गो टू द मार्केट, इसमें दो से ज़्यादा वर्ड जुड़े। अब इन सेंटेंस में जो जो शब्द जुड़े हैं वो सभी शब्द किस परिवार में रहते हैं, किस परिवार के अंतर्गत आते हैं, यही हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद, शब्दों का भेद, अलग अलग शब्दों को हम किस जाति में रखते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। मगर कुछ ग्रामर्स की बुक में या कुछ ग्रामरियन आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट कर रहे हैं। तो यदि आप आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स को लेते हैं तो 9 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। और यदि आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स को नहीं लेते तो 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और 9वां आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स। पहले क्या होता था कि एडजेक्टिव में ही डिटरमिनर्स को काउंट कर लिया जाता था और 8 तरह के बताए जाते हैं, लेकिन अब कुछ लोग 9 तरह के बताते हैं। तो हम चलिए 9 तरह के आपको सिखाएंगे और कंपटीशन के हिसाब से एक एक वीडियो सभी पर, एक या एक से 2 वीडियो बनाएंगे, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा देखना है, टिल द लास्ट यू हैव टू वॉच। तथा प्रत्येक दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग सेक्शन पे अपलोड किए जाने वाले वीडियो को मिस नहीं करना है यदि आपको कंपटीशन क्रैक करना है। मैं एग्जाम्पल्स भी दूंगा, क्वेश्चंस भी दूंगा, क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी करना होगा, कमेंट में लिखकर भेजना होगा। आई विल चेक यू एंड आई विल रिस्पॉन्स यू। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला होता है नाउन। नाउन क्या है? दुनिया में जितने भी शब्द हैं जो नाम बताते हैं ना, वो सभी नाउन में आते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाम बताने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। हमने पढ़ा है कि संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में विचार भी आते हैं, संज्ञा में छूने वाले, फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले वर्ड आते हैं और नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले वर्ड भी आते हैं, जिसे हम कंक्रीट नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। अब कंक्रीट नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कई नाउन आते हैं, कलेक्टिव नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जिसे हम छू नहीं सकते। नाउन की जब हम बात करेंगे तो हम कंपाउंड नाउन की भी बात करेंगे, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे, सिंगुलर प्लूरल नाउन की बात करेंगे। नाउन जेंडर के अनुसार भी होता है, मैस्कुलिन जेंडर का नाउन, फेमिनाइन जेंडर का नाउन। ये सभी नाउन के चैप्टर में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको सीखना है नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल: राम, बॉय, स्कूल, एप्पल, बुक, टीचर, सिटी, फ्रेंड और फ्रेंडशिप। फ्रेंड एक नाउन है, फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यस और नॉट? तो ये सभी नाउन में आते हैं। जैसे राम इज अ बॉय, राम नाउन हो गया। राम रीड्स इन क्लास 5, राम गोज टू लखनऊ पब्लिक स्कूल। अब राम बार बार एक शब्द को यूज किया जा रहा है। अब उस शब्द को हटाकर उसके पुनरावृत्ति से, रिपीटेशन से बचने के लिए उसके जगह पर यदि हमने ही यूज कर दिया कि राम इज अ गुड बॉय, ही रीड्स इन क्लास 5, ही गोज टू लखनऊ पब्लिक स्कूल, CMS और वॉट एवर। तो आप देखिए कि जो हम नाउन की जगह पर बार बार यूज करेंगे उसे प्रोनाउन कहते हैं। आई, वी, यू, दे, इट, सी, ही, etc। ये सभी वर्ड जो यूज होते हैं, प्रोनाउन का
डेफिनेशन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के जगह पर यूज किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम हिंदी में ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम सभी नाम के लिए, नाम क्या है जी? संज्ञा है। और सभी नामों के लिए जो शब्द यूज किया जाता है सर्वनाम, सभी नाम के जगह पर जो यूज किया जाएगा उसे सर्वनाम कहते हैं। आई, वी, यू, दे, इट, सी, ही, इट, सी। अगला आते हैं वर्ब। व्हाट इज द वर्ब? कुछ ग्रामरियन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे सबसे पहले वर्ब को रखते हैं। वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्रिया, अभी तक हमने सीखा कर्ता के बारे में, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनकर आते हैं। क्या आते हैं? सब्जेक्ट। सेंटेंस के दो हिस्से किए जाते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो सबसे पहला सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सभी कुछ प्रेडिकेट में आते हैं। और सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन आता है। मगर कभी कभी जेरेंड से भी तो सेंटेंस शुरू होता है, वर्ब से भी शुरू होता है। जब फ्रेज की बात करेंगे, क्लॉज की बात करेंगे, तो उसमें यह रूल ब्रेक हो जाता है। नाउन और प्रोनाउन नहीं बल्कि वर्ब से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है। लेकिन मोस्टली नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो सेंटेंस के पहले हिस्से को नाउन या प्रोनाउन कह दिया या सब्जेक्ट कह दिया, है ना जी। नेक्स्ट वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या है? अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, जिससे काम का होना पाया जाए, वो सब कुछ क्रिया है। कार्य बताने वाले शब्द जिसमें जनरली ना लगा है, जैसे सोना, जागना, भागना, दौड़ना, उठना, है ना, हंसना, रोना, जनरली। और आप कहेंगे कि ना वाले शब्द में जब भी सेंटेंस में जब भी ना आता है, जिस शब्द में मुझे बाजार जाना है, तो उसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज करते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था। आई हैव टू गो, आई एम टू गो, आई एम अबाउट टू गो, टू गो, ये सब आते हैं, जिससे क्रिया, वर्ब क्रिया क्या है? एक्शन वर्ड है। सिंपली एक्शन वर्ड इज अ वर्ब। सिंपली एक्शन वर्ड इज अ वर्ब, जिससे कार्य का होना पाया जाए। जैसे प्ले, खेलना, गो, जाना, कम, आना, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी हैं तो वर्ब। क्योंकि वर्ब के भी कई भेद होते हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। मगर मोस्टली ना वाले शब्दों में मेन वर्ब की बात हम करते हैं, कम, गो वगैरह की। जबकि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स, एक्सुलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, मार्जिनल मॉडल वर्ब्स, कई वर्ब्स आ जाएंगे, वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, सभी वर्ब्स की बात हम अलग अलग चैप्टर्स में करेंगे। चलिए अभी सीखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। विशेषण क्या होता है जी? किसी की विशेषता बताना। जिन शब्दों से किसी की विशेषता बताई जाए वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी संज्ञा या सर्वनाम की, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेषता की बात की जाए, जिन शब्दों से, जैसे राम इज अ बॉय, लेकिन राम कैसा लड़का है? राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। हम आर्टिकल्स को फिल इन द आर्टिकल्स करते समय सीखे हैं कि ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल एन लगाइए, मगर हमेशा एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय क्या हुआ? नाउन हुआ। ऑनेस्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। सिर्फ एडजेक्टिव अकेले स्टैंड नहीं करता है कि राम इज एन ऑनेस्ट। कभी ऐसा आता है? नहीं आता है। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। तो नाउन के पहले आने वाले शब्द जो नाउन की विशेषता बतलाते हों वे कहलाएंगे विशेषण। और जिसकी विशेषता बतलाएंगे, जैसे राम की विशेषता बतलाई जा रही है तो राम हो जाता है विशेष्य। क्या हो जाता है? विशेष्य। और उसकी जिसमें विशेषण, जिस शब्द से उसकी विशेषता बताई जा रही है। राम इज़ अ गुड बॉय, तो गुड क्या हो जाएगा? राम कैसा लड़का है? गुड, तो गुड क्या हो जाएगा? विशेषण। अब विशेषण के भी कई
रूप हैं, रेड ब्लैक कलर की भी विशेषता होगी। हेल्दी स्वास्थ्य की विशेषता हो रही है, कैसा है तो स्वास्थ्य अच्छा है। ब्यूटीफुल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राम इज अ हैंडसम बॉय, ये सभी विशेषण में आएंगे। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब, एड मतलब जोड़ना, वर्ब मतलब क्रिया। जो क्रिया में कुछ जोड़ रहा हो अर्थात क्रिया की विशेषता बतला रहा हो, मोस्टली वो एडवर्ब कहलाते हैं। मगर साथ साथ में ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाएंगे, ये किसी एडवर्ब की भी विशेषता बतलाएंगे। और बनते कैसे हैं? एडजेक्टिव में मोस्टली एल जोड़ा जाता है। जैसे क्लियर, क्लियर एक एडजेक्टिव हुआ, एल जोड़ा क्लियरली, ये एडवर्ब हो गया। स्लो, स्लो में जोड़ करके एल स्लोली हो गया। फास्ट, फास्टली। नीट, नीटली। यस और नॉट? एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब की भी विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स लाइक स्लोली, फास्टली, केयरफुली, केयरफुली, क्लियरली, इटीसी। एडजेक्टिव में एल जोड़ने से एडवर्ब बनते हैं मोस्टली। उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? संबंध सूचक शब्द जिनसे संबंध को जोड़े जाते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। प्री, प्री मतलब क्या होता है? बिफोर। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रीफिक्स, जो पहले फिक्स होता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स, जो बाद में जोड़ा जाता है उसे सफिक्स कहते हैं। जैसे जब आप छुट्टी भरते हो, आपको मंडे से छुट्टी भरना है, तो आप सैटरडे संडे पहले छुट्टी में आपको इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये पहले वाली छुट्टी जो इंक्लूड हो रही है वो प्रीफिक्स है। और जब आप रिपोर्ट करते हैं, सेना में जब रिपोर्ट किया जाता है और सेना में आपको रिपोर्ट करना है फ्राइडे को, मगर आपको सैटरडे संडे भी बेनिफिट में दे दिया गया कि सैटरडे संडे वर्किंग डेज नहीं है, तो आप मंडे को रिपोर्ट करें, तो ये सैटरडे संडे आपके सफिक्स कहलाते हैं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह प्रीपोजिशन होता है संबंध सूचक शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ सेंटेंस में रिलेशन जोड़ते हों, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, आई एम इन द रूम, मेरा, मैं कमरे में हूं, तो मेरा संबंध कहां जुड़ा है कि मैं कमरे में हूं। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब, बुक और टेबल को संबंध जोड़ रहा है ऑन। क्या कर रहा है? द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहां है? टेबल के ऊपर है। तो टेबल और किताब दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है। आई एम स्टैंडिंग अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूं। तो पेड़ और मेरे बीच में एक शब्द आया अंडर, उसने रिलेशन बताया, संबंध जोड़ा, संबंध सूचक शब्द कहलाया। इन, इनटू, ऑनटू, विद, विद इन, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, ऑन, एट, एवर, बिसाइड, बिसाइड्स, इन फ्रंट ऑफ, और बहुत बड़े लिस्ट है, एक फेरिस्त है प्रीपोजिशन का। मगर सभी प्रीपोजिशन को हम सीखेंगे बारी बारी से कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार। कंजंक्शन, समुच्चय बोधक। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। जब वर्ड और सेंटेंस दोनों को जोड़ता हो उसे कंजंक्शन कहते हैं। समुच्चय बोधक, ये समूचे को जोड़ता है। आप देखेंगे कि जंक्शन किसे कहते हैं। जैसे चारबाग जंक्शन, ऐशबाग जंक्शन, पटना जंक्शन, छपरा जंक्शन, बलिया जंक्शन। ये जंक्शन क्या है? जंक्शन पर कई जगहों की ट्रेनें आती हैं, कई जगहों से आने वाले पटरियां, रेलवे लाइंस वहाँ जुड़ती हैं, कनेक्शन होता है, कनेक्टिंग करती हैं, तो उसे जंक्शन कहते हैं। तो जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शन कहलाते हैं। क्या? जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे एंड, बट, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ब्रेड एंड बटर, डे एंड नाइट।
तो ये शब्दों को जोड़ा जा रहा है ना जी एंड से, बट और etc। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस, सडन फीलिंग्स और इमोशन। एग्जाम्पल अल्लास, ओह, आह, हेलो, हुर्रा etc। जो आपने एक्सक्लेमेशन पढ़ा है, सेंटेंस के जब फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होता है। जिन सेंटेंस से दुख या हर्ष की बात हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। मार्क्स ऑफ इस तरह का साइन होता है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है दुख की बात, हर्ष की बात, शोक की बात, खुशी की बात, सभी की बात जिस वर्ड से किया जाता है उसको इंटरजेक्शन वाले वर्ड कहलाते हैं। जैसे अल्लास, ओह, हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स जिसे मैं कहता हूँ, ये अभिवादन और शोक वाले शब्द होते हैं, ग्रीटिंग्स वाले शब्द होते हैं। ये सभी इंटरजेक्शन ये भी तो होते हैं सेंटेंस में ना। अब आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स में क्यों यूज़ किया जाता है? आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन या ऑनरशिप। अब क्वांटिटी क्या है? मान लीजिए मैंने कहा आई हैव मेनी बुक्स, तो मेनी क्या है? क्वांटिटी। आई हैव सम बुक्स, सम क्या है? क्वांटिटी है। आई हैव 2 डॉग्स, 2 क्या है? नंबर है, क्वांटिटी है। तो क्वांटिफायर्स वर्ड, स्पेसिफिकेशन ए, एन और द, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल सेंटेंस में होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के डेफिनिट होने का या इनडेफिनिट होने की बात करते हैं। तो या तो क्वांटिटी की बात करेंगे, या तो स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, या तो ऑनरशिप की बात करेंगे। ऑनरशिप मतलब दिस इज़ माई पेन या दिस पेन इज़ माइन, यस और नॉट। अब इसमें पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव की भी बात होगी जो मैं किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। तो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव अलग अलग होते हैं। आप आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स में ये याद रखें कि ए, एन और द को कहीं कहीं दी भी पढ़ते हैं। जब वॉवेल से स्टार्ट होने वाले शब्द से पहले THE आए तो दी पढ़ते हैं। जैसे मेरे चैनल का भी नाम है दी इंग्लिश गुरु शिवा गणेश, बट फ्लो में मैं द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश भी बोल जाता हूँ, बट स्पोकन में दैट इज़ नॉट करेक्ट। दी इंग्लिश गुरु शिवा गणेश, दी एप्पल, दी एलिफेंट। यदि द बोलना हो तो द बॉय, द कैट, यस और नॉट, द बुक, लेकिन दी अम्ब्रेला। आप समझिएगा, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने वाले शब्द से पहले उसे द पढ़ते हैं, THE आएगा तो, और वॉवेल शब्द लेटर से बने हुए शब्द के आगे यदि THE आए तो उसे दी पढ़ते हैं। ए एंड दी ही इम्पॉर्टेंट रूप से आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है, मगर समटाइम्स क्वांटिटी और ऑनरशिप को शो करने के लिए दिस, दैट, दिस, दोज, माई, योर, हीज, हर, सम, एनी, मेनी, फ्यू, लिटिल, लिटिल, ये सभी शब्दों को जो क्वांटिफायर्स, स्पेसिफिकेशन और ऑनरशिप को दिखाते हैं, इन सभी को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखते हैं। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखा नाउन, नाउन एक नाम बताने वाला शब्द है। प्रोनाउन, नाउन की जगह पर यूज होने वाला शब्द सर्वनाम है। वर्ब, क्रिया जिससे काम का होना पाया जाए। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हों। एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बतलाएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा और एडवर्ब की भी विशेषता बतलाएगा। स्लोली, ग्रेजुअली, फास्टली, केयरफुली, क्लियरली, etc। प्रीपोजिशन जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसे जोड़ने का काम करेगा किसी दूसरे शब्द के साथ, जैसे इन, इनटू, ऑनटू इत्यादि। कंजंक्शन 2 वर्ड को जोड़ता है, सेंटेंस को भी जोड़ता है। राम एंड श्याम, एंड, बट, और, etc। इंटरजेक्शन जिससे दुख, शोक, भय, हर्ष इत्यादि शब्द है ना, जैसे अल्लास, ओह, आह, हेलो, हुर्रा इत्यादि। आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स ए एंड द मुख्य रूप से, लेकिन क्वांटिफायर्स और ऑनरशिप को शो करने के लिए दिस, दैट, दिस, दोज, माई, योर, हीज, हर, सम, एनी, मेनी, फ्यू etc।
चलिए मैं बोर्ड से हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसे लिखिएगा और सीखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस में जब तक आप लाएंगे नहीं तब तक सीख पाएंगे नहीं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक भी भेजिएगा और बने रहिएगा इस चैनल के साथ। यदि आपको अपने कॉम्पिटिशन्स के इंग्लिश के डर को निकालना है, इंग्लिश के भूत को उतारना है, तो द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश को सब्सक्राइब करना है। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर लिखिए और सीखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।